जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये न्यूज़ देख ली होगी, बट आज हम लोग संडे स्पेशल सेशन में इस पर पूरा डीपली डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि वोलोदिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के मध्य हुई मीटिंग का इंपैक्ट पूरी दुनिया पर क्या पड़ा। इन दोनों के द्वारा ऐसी क्या बातें बोली गई कि कहा जा रहा है दुनिया भर में कि अब इस पूरे के पूरे मीटिंग को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार सेशन है, इसका पूरा हम लोग विश्लेषण करेंगे डीपली तौर पे कि इनके द्वारा इस तरह के वक्तव्य दिए क्यों गए, हिस्ट्री में लिखने की बात क्यों हो रही है और साथ ही साथ इसका इंपैक्ट अभी तक दुनिया पे क्या पड़ा है। वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, उनके द्वारा क्या रिएक्शन दिया गया और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यूरोप की तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की धज्जियां उड़ा दी है। कहां पर? व्हाइट हाउस में बिठाकर इनवाइट करके। ऐसा कहा जाता है ना, जैसे कि बारात को घर पे बुलाया जाए फिर मार के भगा दिया जाए, वही किया गया है जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की एक ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध से जूझ रहे हैं और वह युद्ध किसके साथ चल रहा है? रसिया के साथ चल रहा है। 2 वर्ष से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। सपोर्ट इनको अमेरिका से मिल रहा था, लेकिन अब ये यूएस में ही आकर यूएस के खिलाफ बातें बोलने लग गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके द्वारा लिया गया यह स्टैंड सही था। तो पूरे न्यूज का विश्लेषण हम इस संडे स्पेशल सेशन में करेंगे। लास्ट तक रहिएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप लोगों को समझाना ही मेरा पर्पज होता है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आशीष पांडे। चलिए, हुआ क्या, इन दोनों में जो बहस हुई वो पूरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ल्ड लीडर के बीच में कभी नहीं हुई है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आगे मैं इनके द्वारा बोले गए उन सुंदर शब्दों को भी दिखाऊंगा कि जेलेंस्की ने गाली भी निकाल दी है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को। इन्होंने गाली भी दे दी है यूक्रेनियन भाषा में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। समझिएगा ये सब हुआ क्यों और क्यों इस तरीके का पूरा माहौल पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। और यहाँ जो मीटिंग हो रही थी, ट्रंप के इन्विटेशन पर जेलेंस्की यूएसए आए थे और मीटिंग हो रही है। मेन टारगेट इनका क्या था मैंने आपको बताया। ये एक व्यापारी हैं और इनको चाहिए क्या? यूक्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में अर्थ मिनरल पाया जाता है और उस मिनरल की ट्रेड के लिए इनको बुलाया था कि हमें आपके यहाँ से मिनरल वगैरह चाहिए, आप सिग्नेचर करिए हमारे एक मेमोरेंडम पे। तो ये इस पर्पज से भी आए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम लोग शांति पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि पुतिन के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं। ये व्हाइट हाउस में आते हैं, मीडिया के सामने बहस छिड़ती है और ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन पे बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, कह दिया कि आप वर्ल्ड वार का जुआ खेल रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध भी करवा सकते हैं, आप शांति नहीं चाहते हैं। और सारी बातें मीडिया के सामने हो रही थी। वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया कि ट्रंप नाराज हो गए और इन्होंने इनकी बखिया उधेड़ दी। बोले कि आप अमेरिकन मीडिया के सामने इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या बोला गया सब कुछ बताऊंगा, इंपैक्ट क्या पड़ा सब कुछ समझेंगे। इस पूरे के पूरे इस मीटिंग का जो बाहर से बैठ के मजा ले रहा था ना, वो था रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, आई थिंक पॉपकॉर्न लेकर, कि लड़ो आपस में, क्योंकि अब सबसे बड़ा जो दिक्कत होगी ना वो इस इंसान को होने वाली है। क्योंकि रसिया के साथ इनका युद्ध चल रहा है, सपोर्ट इनको यूएसए कर रहा था और ये यूएसए में ही बैठ के ऐसे स्टेटमेंट बोल दिए हैं कि यूएसए अब इनको पैसे देने से नहीं रहा, शांति की बात कर रहा है यूएसए, और ये अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं और कुछ बहुत ही अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि ही डिसरिस्पेक्टेड द यूएस, मतलब कि इन्होंने अमेरिका की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। जैसे ही मिटिंग खत्म होती है, डोनाल्ड ट्रंप एक अपना पोस्ट करते हैं एक्स पर, ट्विटर पर, और पूरे स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफली नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला वो भी समझिएगा आप लोग। इन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है और रसिया जैसी एनिमी के साथ युद्ध कर रहा है, उसे हमने व्हाइट हाउस में बुलाया और वो यहां आकर पूरी मीडिया के सामने यूएसए की बेइज्जती कर रहा है। इन्होंने क्या किया, एक ट्वीट करके बताया, इन्होंने ही डिसरिस्पेक्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन्होंने अमेरिका की बेइज्जती की है, अमेरिका की डिसरिस्पेक्ट की है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की इज नॉट रेडी फॉर पीस, कह रहे हैं कि यह शांति के लिए भी तैयार नहीं है और यदि अमेरिका युद्ध से हट जाए तो 2-4 दिन में निपट भी जाएंगे। ऐसी बातें भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली गई है। समझने का प्रयास करें। अब आप कहेंगे सर इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरे सुर्खी में बनी हुई है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को इतिहास में लिखा जाएगा। 2 राजनेताओं के मध्य में, देश के प्रमुख नेताओं के मध्य में ऐसी मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं न्यूज का एक आर्टिकल है और यहाँ कहाँ का यूरोपियन न्यूज का आर्टिकल है। वह कह रहा है हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस डे,
इतिहास इस दिन को याद रखेगी। इस तरीके की मीटिंग आज तक कहीं भी नहीं हुई है। ये भी अग्रेसिव दिखे, ये भी अग्रेसिव दिखे, और जेडी वांस को इन्होंने कुछ गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। यूक्रेनियन भाषा में, जो कहीं ना कहीं रसिया में भी वो भाषा बोली जाती है, उस भाषा में इन्होंने इनको स्लैम कर दिया है, कुछ गाली वगैरह दे दी है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म में, सेकेंड टर्म में आते हैं सत्ता में, तो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर इनसे मिलने जाते हैं। ट्रंप द्वारा इन्विटेशन भेजा गया, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए। और बात करें तो इजराइल के जो इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी भी मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। उसी सिलसिले में बुलाया गया किसे, व्लादिमीर जेलेंस्की को भी बुलाया गया कि आप आइए, हमसे मिलिए, आपकी मदद की जाएगी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई बात आगे होने वाली है तो उसके लिए चक्रव्यूह पहले से ही रचा जा सकता है, इंसान पहले से क्या सोचकर बैठा है। जैसे ही यह आते हैं व्हाइट हाउस में तो डोनाल्ड ट्रंप इनसे हैंडशेक करते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, ही इज ऑल ड्रेस्ड अप, ये पूरे तरीके से तैयार होकर आया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस इंसान के लिए किया जाता है जिसे आप सीरियस नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी सेंटेंस से लग गया था कि व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ आज व्हाइट हाउस में क्या होने वाला है भगवान ही जाने, क्योंकि ट्रंप ने पूरी तरीके से मूड बना लिया था कि आज हम इन्हें धोकर रखेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों लोग आते हैं कहां पर, व्हाइट हाउस में, और इनकी मीटिंग शुरू होती है अमेरिकन मीडिया के सामने। और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है इन दोनों में बहुत ही तीखी बहस होती है। आगे मैं दिखाऊंगा, कुछ आर्टिकल मैं लेकर आया हूं, ठीक है। बात होती है पहले शांति के लिए, इनके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। ऐसा मतलब मैं आपसे बात करूं कि इनके द्वारा एक स्टेटमेंट तो इस तरीके से दे दिया गया कि जिसका कहीं से कहीं तक कोई तूल ही नहीं था यहां पर बोलना। इन्होंने कह दिया कि आपके पास एक सुंदर ओशियन है चारों तरफ से, आप अभी वार का फील आपको नहीं हो रहा, युद्ध कैसे होता है, कुछ दिनों में आप फील करने वाले हैं। इतने में ट्रंप जाते हैं भड़क, कहते हैं तुम उस पोजीशन में नहीं हो, हमें सिखाओ कि हम क्या फील करने वाले हैं, और इस समय हम बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं। उसके बाद जब ये बातें चल रही थी तो बहस इतनी गर्म हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप इनको बोल देते हैं, स्टूपिड प्रेसिडेंट, शांत रहो, हमने तुम्हें $350 मिलियन दिया, उसका तुमने क्या किया। अगर हम युद्ध से बाहर हो जाएं, तुम्हें मिलिट्री इक्विपमेंट ना दें तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, और रसिया तुम्हें 2 से 3 दिन में निपटा देता। ये सारी बहस हो रही थी। उसी समय जेडी वांस भी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी कुछ बातें रखी। इन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ के लोगों के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल के जीवन के साथ, उनकी जिंदगी के साथ आप जुआ खेल रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। आप जब युद्ध जीतने की पोजीशन में भी नहीं है तो आपको युद्ध स्टॉप कर देना चाहिए। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि तुम तीसरे वर्ल्ड वार को इनवाइट कर रहे हो, भला यही होगा कि तुम शांति स्थापित कर लो, और ये इस पर कहीं से कहीं तक राजी ही नहीं हो रहे थे। उसी समय जब ये इनको समझा रहे थे तो जेलेंस्की के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल कर दिया गया जेडी वांस के लिए। आइए मैं आपको कुछ इन लोगों की चीजें दिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जेलेंस्की ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग द वार एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स इवन यू, कि जब वार शुरू होती है तो सबको प्रॉब्लम्स होती है, आपको भी होगी, बट यू हैव नाइस ओशियन। ध्यान से देखिएगा इस आर्टिकल को, ये कहते हैं यू हैव नाइस ओशियन, डोंट फील नाउ बट यू विल फील इट इन द फ्यूचर। अभी तुम युद्ध के समय क्या होता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है वो फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन भविष्य में जरूर फील करोगे। इतने में ट्रंप भड़क जाते हैं, कहते हैं यू डोंट नो दैट यू डोंट नो, डोंट टेल अस व्हाट वी आर गोना फील। हमें ये मत बोलो कि हम क्या फील करने वाले हैं, तुम अभी उस पोजीशन में भी नहीं हो, यू आर इन नो पोजीशन टू डिक्टेट व्हाट वी आर गोना फील, वी आर गोइंग टू फील वेरी गुड वेरी स्ट्रांग। ये ट्रंप के द्वारा कहा गया। मतलब बताइए, एक राजनेता जो स्वयं युद्ध में जूझ रहा है, अमेरिकन राष्ट्रपति से कह रहा है कि हम तो युद्ध में हैं ही, आपको पता नहीं है कि युद्ध कैसा होता है, आपके ऊपर भी अटैक होगा तब समझोगे, तब आपको महसूस होगा। भाई साहब, मैं जेलेंस्की के क्या बोलूं, मैं जेलेंस्की की बातों की दाग देता हूं और उनके कलेजे की दाग देता हूं। मतलब कितने गट्स हैं उनमें कि अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने बैठ के इस तरीके के स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, ये कि आप कुछ दिनों में युद्ध को फील करने वाले हो, आपके पास अच्छा ओशियन है तीनों तरफ से। भाई साहब ट्रंप भड़क गए, बोले कि तुम उस पोजीशन में नहीं हो कि हमें समझाओ, और हम बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है कि हमें समझाओ, ठीक है। बहस चलती रही। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि तुम इस समय अपने यहाँ के मिलियंस ऑफ पीपल के साथ गैम्बलिंग कर रहे हो, यू आर गैम्बलिंग विथ वर्ल्ड वार थर्ड। अपने यहाँ के मिलियंस पीपल की जिंदगी और साथ ही साथ तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तुम जुआ खेल रहे हो। गैम्बलिंग का मतलब ये होता है जुआ खेलना, ठीक, मतलब इनवाइट कर रहे हो, और तुम्हें यह चीज स्टॉप कर देनी चाहिए क्योंकि तुम इस पोजीशन में नहीं हो। फिर
जेडी वांस के द्वारा भी कुछ बातें कही गई। इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हम तुम्हारी सपोर्ट में न आते तो रसिया तुम्हें बहुत जल्द ही खत्म कर देता, 1 सप्ताह में ही खत्म कर देता। जेलेंस्की कहते हैं इवन टुडे, ठीक है ना। इस तरह की बातें चल रही थी। मतलब कि यहां अगर मैं बात करूं, वो स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं वो यहां पर है, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे। इनके द्वारा कहा गया कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूं, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उस समय हम अलोन फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, और आज भी। इतने में भाई साहब ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा तुम अकेले फील कर रहे थे, तुम कभी अकेले नहीं थे, हम तुम्हारे साथ थे, और $350 मिलियन अमेरिका की तरफ से तुम्हें दिया गया था। अगर हम अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट तुम्हें ना देते तो ये जो वार है ना 2 सप्ताह में ही खत्म हो जाती। पुतिन से मेरी बात हुई थी, 2 सप्ताह में ही खत्म हो जाती तुम्हारी यह वार। तब तक जेलेंस्की कहते हैं इन 3 days आई हर्ड इट फ्रॉम पुतिन, मैंने पुतिन के द्वारा सुना कि यह युद्ध सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो जाती। इतने में ट्रंप कहते हैं नहीं, मे बी लेस, उससे भी कम समय में तुम्हारे देश को खत्म कर देता वो इंसान, रसिया का प्रेसिडेंट है भाई साहब। तो इस तरीके से ये चीजें चली। फिर ट्रंप ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन में खत्म कर देता। कह रहे हैं कि हाँ इन 2 weeks ऑफ कोर्स खत्म कर देता हमें। कौन कर रहे हैं? मतलब जेलेंस्की के अंदर मैं ये चीज देख रहा हूं कि ऐसे गट्स आते कहां से हैं? तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं जिससे तुम्हें मदद चाहिए, उसी के सामने बैठ के तुम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हो, और वहां के वाइस प्रेसिडेंट को तुम स्लैम कर रहे हो। और जैसे ही ये सब कुछ होता है भाई, रसिया की तरफ से तो रिएक्शन आएगा ही। रसिया ने कहा कि जिस तरीके से मिरेकल ऑफ रिस्ट्रेंट, रसिया ने कहा कि ट्रंप और वांस की जो मीटिंग हो रही थी, मैं ट्रंप और वांस के साथ जेलेंस्की की जो मीटिंग चल रही थी, मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इनको थप्पड़ नहीं मारा। कैसे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, ये अमेरिका का बड़प्पन है कि इनको थप्पड़ नहीं मारा, ये इस तरीके से अमेरिका के साथ पेश आ रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रसिया के तरफ से। और जायज सी बात है, आप देख रहे होंगे कि इसमें पुतिन के साथ ट्रंप बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं, तो इससे खलबली किसको हो रही है? चाइना की। लेकिन उससे पहले मैं ये जोकर का इमेज इसलिए लगाया हूं ना कि आपको भी समझना पड़ेगा। यदि आपके घर का मुखिया जोकर हो जाए, जोकर इन द सेंस कि उसको मतलब ही ना हो कि देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बड़े बड़े निर्णय दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर लेने लग जाए, तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। सेम वही हुआ है जेलेंस्की के साथ। दुनिया इन्हें जोकर के रूप में देख रही है, क्योंकि अमेरिका के ही इन्फ्लुएंस में आकर यह वार में घुस जाते हैं, और आज अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, पार्टी चेंज हो जाती है, तो वही यूएसए इनको धक्का दे रहा है, पैसे देना भी बंद कर रहा है, और बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं किसी के कंधे पे रख के अगर बंदूक चलाई जाए तो कंधा मत बनो, कंधा बन जाओगे तो जायज सी बात है घायल तुम ही होगे। ठीक है भाई साहब, रसिया का रिएक्शन आया। फिर रसिया ने कहा ऐसा है ट्रंप साहब, आप क्या उनके साथ रेयर अर्थ मिनरल के लिए गए हो क्या? तो आइए हमारे पास भी है, हम कॉपरेशन आपके साथ करेंगे। रसिया से इट ओपन टू इकोनॉमिक कॉपरेशन विथ यूएस ऑन रेयर अर्थ मिनरल्स एंड एनर्जी। कहा कि आइए हमारे पास एनर्जी भी हम आपको देंगे, रेयर अर्थ मिनरल भी मैं आपको दूंगा। क्यों जा रहे हो जेलेंस्की के पास? और जैसे ही ये सारी चीजें हुई भाई साहब, सी जिनपिंग चचा को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इस समय रसिया के साथ मिलकर इनकी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी। इन्होंने कह दिया यूएस बिड टू डिवाइड चाइना रसिया डोमेन टू फेल, बीजिंग से आफ्टर रूबियो पील ऑफ। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि रसिया और चाइना की दोस्ती को खत्म कर दिया जाए, और यह हकीकत है। क्योंकि देखिए यूएसए कभी भी किसी के सपोर्ट में उसके फायदे के लिए नहीं आता, अपने फायदे। इंडिया के साथ भी अगर वह अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया का नेबर है कौन? चाइना। और इंडिया कहाँ का राजा है? पूरे के पूरे इंडियन ओशियन का राजा है इंडिया। तो इस तरीके से इंडिया हो चाहे रसिया हो, इनके सपोर्ट में यूएस आएगा ही, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर डाउन करना है। तो इस तरीके से चाइना में भी खलबली मच गई। तो यह पूरा का पूरा सेशन था। यदि मैं आपसे बात करूं तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इसमें यह व्यक्ति मुझे जोकर लग रहा है। उस इंसान के सामने बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है जिसके दम पे इसके देश में रोटी चल रही थी। रोटी मतलब कि युद्ध चल रहा था। जो मदद कर रहा है आप उसी के घर पे जाके उसी के बारे में गलत चीजें बोलोगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने रिश्ते जो हैं वो रसिया अमेरिका के साथ खराब कर लिए। और सबसे ज्यादा खुशबंदा इसमें पुतिन लग रहा है, क्योंकि वो चाहते ही थे कि अमेरिका इनकी मदद करनी बंद कर दे। और इसीलिए कहा जा रहा है हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस डे, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई है आज तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुई है। इस तरीके से 2 देश के राजनेता आपस में नहीं भिड़े हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तुम एक मूर्ख राष्ट्रपति हो,
और ये कह रहे हैं कि तुमने अपमान किया जेलेंस्की को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी थैंक बोला ही नहीं, और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अमेरिका सुरक्षित नहीं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बिना सोचे समझे बोल जाते हैं। मुझे इनमें कहीं ना कहीं अपने देश के भी एक राजनेता हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी छवि दिखती है मुझे इनमें। अगर आपके नेता, देश का आपका प्रमुख ही यदि जोकर हो जाए, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्टेटमेंट देने लग जाए, तो देश कहाँ जाएगा भगवान ही जाने। सबका इंजॉयमेंट पॉपकॉर्न के साथ कौन कर रहा है? व्लादिमीर पुतिन। तो ये पूरा का पूरा सेशन था, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है कि सर आपने यहाँ पर ये चीज़ें गलत बोल दी, तो आप कमेंट करके ओपिनियन दे सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल टॉपिक इन न्यूज़ सेशन के साथ जो हमारा रोज आता है, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन पर भी यदि आपके वीडियो, आपके लाइक और शेयर आए, अच्छे खासे व्यू आया, तो मैं हर संडे इस तरीके का एनालिसिस लेकर आता रहूँगा। बाकी रोज वीडियो देखते रहिए, टॉपिक इन न्यूज़ के नाम से हमारा सेशन आता है जिसमें हम वर्ल्ड न्यूज़ को ही कवर करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।